सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। पिछले क्लास में हम लोग सेल के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग कुछ कनेक्शंस में कुछ लॉ देखते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो लॉ फॉलो होता है उसके बारे में जानते हैं। विद्युत परिपथ संबंधित नियम, लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। परिपथीय गणना संपन्न करने के लिए कुछ आधारभूत नियमों का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाता है। जो नियम इस प्रकार हैं। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो लॉ हम लोग फॉलो करते हैं उसमें से पहला नियम है ओम्स लॉ। इस नियम के अनुसार नियत तापमान, कांस्टेंट टेम्परेचर तथा नियत भौतिक परिस्थितियों, सर्टेन सिचुएशन में किसी बंद विद्युतीय परिपथ, क्लोज्ड सर्किट में किसी प्रतिरोधकों, रेजिस्टेंस के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर वोल्टेज उस प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा मान के अनुक्रमानुपाती होता है। ओम्स लॉ कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अनुक्रमानुपाती जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इफेक्ट सेम होगा दोनों पर। प्रतिरोधकों के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट पे। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट मीन्स V इंक्रीज करेगा तो I भी इंक्रीज करेगा, V डिक्रीज करेगा तो I भी डिक्रीज करेगा। तो जब V इक्वल टू I है तो V बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट V बाई आई इक्वल टू R। ओम्स लॉ यही होता है, V बाई आई इक्वल टू R। R क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस है ओम में। V क्या है? वोल्टेज है। I क्या है? करंट है एम्पियर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज है और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? V बाई आई इक्वल टू R। कब होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा। टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ग्राफ है। वोल्टेज का विभवांतर, वोल्टेज वोल्ट में मेजर करेंगे, धारा एम्पियर में मेजर करेंगे। वोल्टेज और करंट का ग्राफ है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब V बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। यहाँ पे ये वाला जो वर्टिकल प्लेन है ये वोल्टेज को शो कर रहा है और हॉरिजॉन्टल प्लेन करंट को शो कर रहा है। क्या हो रहा है? जब वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है। दूसरा नियम है किरचॉफ्स लॉ। वो पहला नियम था ओम्स लॉ, V बाई आई इक्वल टू R या V इक्वल टू आई आर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। दूसरा नियम है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ ने विद्युत परिपथ में वोल्टता एवं धारा संबंधित दो नियम प्रतिपादित किए। ये दोनों नियम संयुक्त रूप से किरचॉफ के परिपथ का नियम कहते हैं। किरचॉफ दो लॉ दिया है, पहला लॉ और दूसरा लॉ। पहला लॉ को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत धारा नियम, इलेक्ट्रिक करंट लॉ या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। जब बोलेगा कोई पूछेगा कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कौन सा है तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है इलेक्ट्रिक करंट लॉ। इलेक्ट्रिक करंट लॉ को ही हम लोग किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ कहते हैं या किरचॉफ्स का प्रथम नियम कहते हैं। और दूसरा नियम होता है वोल्टेज का नियम। वोल्टेज का नियम किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ या किरचॉफ्स का दूसरा नियम कहलाता है। तो पहला नियम में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट लॉ। पहला नियम, किसी परिपथ के किसी सामान की ओर जाने वाला विद्युत धाराओं का योग संगम से दूर जाने वाले विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। इस नियम को किरचॉफ्स का प्रथम नियम, किरचॉफ का बिंदु नियम, किरचॉफ का जंक्शन नियम, किरचॉफ्स का संधि नियम भी कहते हैं। यदि संगम की ओर जाने वाली विद्युत धारा I1, I5 और उससे दूर जाने वाली विद्युत धारा I2 और I3 और I4 हो तो क्या कह रहा है? इस नियम में, फर्स्ट लॉ में क्या कहा जा रहा है? जब कोई सर्किट है, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो उसमें से जितना करंट अंदर की ओर आ रहा है और जितना कि करंट बाहर की ओर जा रहा है
दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा। करंट इंटरिंग मतलब जो करंट अंदर की ओर आ रहा है इक्वल टू करंट आउट गोइंग जो कि करंट बाहर की ओर जा रहा है। अंदर की ओर आने वाला करंट और बाहर की ओर जाने वाला करंट दोनों का वैल्यू बराबर होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मान लीजिए एक ग्राफ है, तो यहाँ पे 5 करंट है, किसी सर्किट में 5 करंट आ रहा है, तो ये वाला जो करंट है वो क्या, ये यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट है, तो ये क्या है, अंदर की ओर आ रहा है। ये वाला करंट क्या है, I5 अंदर की ओर आ रहा है, करंट इंटरिंग है। I1 ये भी अंदर की ओर जा रहा है, ये भी करंट इंटरिंग है। और ये तीनों करंट क्या शो कर रहा है, एरो क्या शो कर रहा है, बाहर जाने का रास्ता, बाहर जाने का रास्ता शो कर रहा है, मतलब करंट लीविंग, जो करंट निकल रहा है बाहर, करंट लीविंग या करंट आउट गोइंग। तो अगर हम लोग इस दोनों को बोलेंगे करंट इंटरिंग, तो इस दोनों को बोलेंगे करंट लीविंग। इस दोनों को बोलेंगे करंट इनकमिंग, तो ये तीनों हो जाएगा करंट आउट गोइंग। जो करंट अंदर की ओर आ रहा है करंट इंटरिंग इक्वल टू करंट आउट गोइंग। ये दोनों I1 और I5 का वैल्यू I2, I3 और I4 के बराबर होगा। यहाँ पे वही कहलाता है क्या, सम I in इक्वल टू सम ऑफ I out। जो करंट I in है जो अंदर आ रहा है वो करंट टोटल सम ऑफ I out के बराबर है। तो I1 प्लस I5 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। I1 और I5 का जो सम है वो I2, I3 और I4 के सम के इक्विवेलेंट होगा, दोनों बराबर होगा। ये दोनों वैल्यू का मान ये तीनों वैल्यू के मान के बराबर होगा। करंट इंटरिंग इक्वल टू करंट लीविंग कहता है करंट इलेक्ट्रिक लॉ। किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ होता है इलेक्ट्रिक लॉ, इलेक्ट्रिक करंट लॉ। करंट लॉ होगा फर्स्ट लॉ, वोल्टेज लॉ होगा सेकेंड लॉ। तो करंट लॉ जो है वो करंट इंटरिंग इक्वल टू करंट लीविंग। इसी को हम लोग कहते हैं किर्चॉफ्स का बिंदु नियम, पॉइंट लॉ, किर्चॉफ्स का जंक्शन नियम, किर्चॉफ्स का संधि नियम। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है कि पांचों करंट मिलके एक डॉट बना रहे हैं। सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट एक डॉट हो गया, पॉइंट हो गया, इसीलिए कहलाता है किर्चॉफ्स का बिंदु नियम। यहाँ पे पांचों करंट का संधि हो रहा है, सब आके यहाँ बीच में मिल रहा है, इसीलिए कहलाता है किर्चॉफ्स का संधि नियम या फिर किर्चॉफ्स का जंक्शन नियम। जंक्शन मतलब मिलना, सबका मिलाव। यहाँ पे पॉइंट बनेगा इसीलिए पॉइंट नियम, संधि होगा यहाँ पे इसलिए संधि नियम, यहाँ पे जंक्शन बन रहा है, सबका मिलाव हो रहा है इसीलिए जंक्शन नियम। करंट नियम का 3 नाम है, किर्चॉफ्स का बिंदु नियम, किर्चॉफ्स का जंक्शन नियम या किर्चॉफ्स का संधि नियम। वही कह रहा है कि संगम की ओर जो पॉइंट है, संगम की ओर जाने वाली विद्युत धारा I1, I5 और उससे दूर जाने वाली विद्युत धारा I2, I3 और I4 हो तो I1 प्लस I5 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं, यही वाला चीज़ पहला यही वाला चीज़ कहा जा रहा है कि I1 और I5 का सम है I2, I3 और I4 के सम के इक्विवेलेंट। यह नियम आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये नियम जो पहला वाला नियम है करंट का नियम है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है। दूसरा नियम है वोल्टेज का नियम। किर्चॉफ्स का सेकेंड लॉ क्या है, वोल्टेज लॉ। किसी घेरा या लूप के परित सभी विभवांतर का बीजगणित योग शून्य होता है। वोल्टेज का नियम क्या कहलाता है कि कोई जो क्लोज्ड सर्किट है, कोई क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो जितना वोल्टेज है सारा का सम 0 हो जाता है। किसी क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना भी वोल्टेज है उससे सारे का सम, सारे का जो जोड़ होता है बीजगणितीय योग, वो 0 के इक्विवेलेंट होगा, 0 हो जाएगा। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि एक सर्किट है यहाँ पे, इसमें V1 है, V2 है, V3 है और V4 है। ये क्लोज्ड सर्किट है, तो V1, V4, V3, V2 सारा का सम जो होगा वो 0 हो जाएगा। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इक्वल टू 0। यह नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V4 इक्वल टू 0। जब जितना भी वोल्टेज रहेगा सारा का सम 0 हो जाएगा। ये वोल्टेज का नियम कहलाता है और ये किर्चॉफ्स का सेकेंड नियम कहलाता है। और किर्चॉफ्स का सेकेंड नियम क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यह नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, बेस्ड है किसके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, सेकेंड नियम। और फर्स्ट नियम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यह नियम आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। अच्छा स्टूडेंट, आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे क्लास में कुछ और पढ़ेंगे।